किबला रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, कायनात को रिज़्क़ अता कौन करेगा। रुक जाए अगर मादरे हसनैन की चक्की, तो कायनात को फिर रिज़्क़ अता कौन करेगा। मेरे ज़हन में एक जुमला आ गया, जिक्र अली तो करना है मैंने, कि कसूर के जैसा कोई शहरे कसूर नहीं है। आप बाबा जी की बात कर रहे थे, लाइव वीडियो चल रही है, पर्चे पुर्चे का डर नहीं, आप ना घबराइएगा। ना इंतजामिया को उठाते हैं, ना इंतजामिया को उठाते हैं, खुदा की कसम, ना महफिल करवाने वालों को, कारी साहब, ना स्टेज पे बैठों को उठाते उसे ही हैं जो मेरे बाबा जी का नाम लेते हैं। और मैं लेता हूं, मैं कहता हूं मुझे ले जाओ। आपको नहीं मैं जाने देता, यहां आगे मैं खुद कहूंगा कि मुझे लेके जाओ, मैंने बाबा जी का नाम लिया है। लेकिन शेर समात फरमाइएगा। तहरीक इस्लाह नौजवानान में आपकी नजर कर रहा हूं, आकब भाई, चाचू जमील साहब, तारक साहब, जुल्फकार साहिब और बाबा शकील साहिब जिन्होंने ये महफिल करवाई, खुदा की कसम तड़प जाओगे कि कसूर के जैसा कोई शहरे कसूर नहीं है। मेरे बाबे खादम जैसा भी कोई और नहीं। बताया ना मीनारे पाकिस्तान पे जनाजे के मंजर ने, कोई और नहीं है। आइए, मेरे मौला कायनात ने जब सलोनी का दावा किया तो एक काफिला आया, उन्होंने अर्ज की कि आपने सलोनी का दावा किया है, आपने कहा है कि जो पूछना है मुझसे पूछो, जो सवाल करने हैं मुझसे करो। मेरे मौला ने फरमाया, हाँ मैंने दावा किया है, हाँ मुझसे सवाल करें, पूछे क्या पूछना चाहते हैं। पहला बंदा खड़ा होता है, कहता मौला इस मजमे का, एक मजमा बैठा था, इस मजमे का आपसे कुछ सवाल करने को दिल करता है। मैं आपके सामने पहला बंदा खड़ा हुआ हूँ, मेरा एक सवाल है, अब सवाल सुनते जाइएगा, सुबहान अल्लाह कहते जाइएगा। किबला शाह साहिब, आपके घराने का जिक्र कर रहा हूँ, आपसे दुआ चाहिए, किबला आपने आमीन कहना है, मेरी हाजिरी मुकम्मल। पहला बंदा खड़ा हुआ, आपने फरमाया जी पूछे क्या पूछना चाहते हो। पहला बंदा कहता है, जरा आप थोड़ा सा मदम आवाज रखिएगा, आपकी मैंने सुबहान अल्लाह सुननी है। पहला बंदा, अब्बास भाई अल्लाह आपको दारैन की इज्जत अता फरमाए, बगदादी साउंड क्या बात है आपकी। पहला बंदा खड़ा हुआ, कहता मौला बताइए वो क्या एक चीज है जिसमें दूसरा शरीक नहीं हो सकता। तेरे और मेरे मौला ने फरमाया वो एक रब की जात है, उसमें दूसरा शरीक नहीं हो सकता। दूसरा बंदा खड़ा हुआ, कहा मौला मेरा भी एक सवाल है, बताइए वो दो क्या हैं जिनमें तीन नहीं हो सकते। तेरे और मेरे मौला ने सोचा नहीं, फट फरमाया वो दिन और रात हैं, उनमें तीसरा कोई हो नहीं सकता। तीसरा बंदा खड़ा हुआ, कहा वो तीन क्या हैं जिनमें चार नहीं हो सकते। वो कहते वो तीन क्या हैं जिनमें चार नहीं हो सकते। मेरे मौला ने फरमाया वो लोह कलम कुर्सी हैं, वो लोह कलम कुर्सी हैं, उनमें चौथा कोई हो नहीं सकता। चौथा बंदा खड़ा हुआ, कहा वो चार क्या हैं जिनमें पांचवा नहीं हो सकता। वो चार क्या हैं जिनमें पांचवा नहीं हो सकता। वो चार क्या हैं जिनमें पांचवा नहीं हो सकता। मेरे मौला ने फरमाया वो चार मशरिक मगरिब शुमाल जनूब है, उनमें पांचवा नहीं हो सकता। पांचवा बंदा खड़ा हुआ, कहा मौला वो पांच क्या हैं जिनमें छठा नहीं हो सकता। मेरे और तेरे मौला ने फरमाया वो पांच फर्ज नमाजें हैं, उनमें छठा नहीं हो सकता। टाइम मुख्तसर है, मैं मुख्तसर करता जाऊं। छठा बंदा खड़ा हुआ, कहा मौला वो छह क्या हैं जिनमें सातवां नहीं हो सकता। मेरे और तेरे मौला ने फरमाया वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमां को खलक किया, उनमें सातवां नहीं हो सकता। सातवां बंदा खड़ा हुआ, कहा वो 7 क्या हैं जिनमें 8वां नहीं हो सकता। कहा वो 7 हफ्ते के दिन हैं
उनमें 8वां नहीं हो सकता। 8वां बंदा खड़ा हुआ, कहा वो 8 क्या है जिनमें 9वां नहीं हो सकता। मेरे और तेरे मौला ने फरमाया वो 8 अल्लाह के मुकर्रब करता फरिश्ते हैं जिन्होंने आसमान को उठाया, उनमें 9वां नहीं हो सकता। कहा वो 9 क्या है जिनमें 10वां नहीं हो सकता। कहा वो 9 अबू साले की ऊंटनी को कत्ल करने वाले 9 बंदों का वक्त है, उनमें 10वां नहीं हो सकता। 10वां बंदा खड़ा हुआ, कहा वो 10 क्या है जिनमें 11 नहीं हो सकते। अपने पास से नहीं कह रहा, मेरे मौला ने फरमाया कुरान से साबित है, हाजियों के 10 रोजे उनमें 11वां नहीं हो सकता। 11वां बंदा खड़ा हुआ, कहा मौला वो 11 क्या है जिनमें 12वां नहीं हो सकता। तेरे और मेरे मौला ने फरमाया वो 11 अय्यूब के बेटे जिन्होंने आसमान पे 11 सितारे देखे, उनमें 12वां नहीं हो सकता। एक बंदा फिर खड़ा हुआ, कहा मौला वो 12 क्या जिनमें 13 नहीं हो सकते। कहा वो 12 महीने हैं, इनमें 13वां नहीं हो सकता। सुनिएगा सुनिएगा, अब सुनने वाली बात है। सवाल खत्म हो गए। काफिर कभी मानता नहीं है, हार जाए माने ना, उसे ही तो काफिर कहते हैं। एक बंदा फिर खड़ा हुआ, कहा मौला मेरा भी एक सवाल है। कहा पूछे आपका क्या सवाल है। कहा मौला वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते हैं, वो कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं। मेरे मौला ने फरमाया जो चारा चबा के खाए वो बच्चे देता है, जो निगल के खाए वो अंडे देता है, वो अंडे देता है। फिर एक बंदा खड़ा हुआ, फिर एक बंदा, तारक भाई सुनिएगा, बंदा खड़ा हुआ और कहने लगा मेरा भी एक सवाल है कि वो कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते हैं, वो कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं। तवज्जो तवज्जो हजरात, सवाल खत्म हो गया। तवज्जो की ना, सवाल उन्होंने फिर वही रिपीट किया। सवाल मुक गए तेरे मेरे मौला की शान, जवाब खत्म नहीं हुए। तेरे और मेरे मौला ने जवाब बदल के दिया। कहा जिनके कान बाहिर हों वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर हों वो अंडे देते हैं। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता जा रहा हूं, बहुत लंबा कलाम है। मैं सवाल यहाँ पे खत्म करके फिर एक इटली का साइंसदान, मेरे घर किताब मौजूद है। मैं समझता तो नहीं यहाँ ये बात करना मुनासिब है क्योंकि सारे अली के मानने वाले बैठे। इसी तरह जो अली के मानने वाला हाथ खड़ा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे अली के नौकरों में पढ़ने का मौका मिला। लेकिन किसी को इतराज हो, कोई पूछना चाहे, मेरे पास किताब मौजूद है, मैं हवाला दूंगा, साबित करूंगा कि ये बातें। इटली का एक साइंसदान, उसने 1000 साइंसदानों को खत लिखे। किबला कारी साहब मेरी हाजिरी मुकम्मल सिर्फ 2 मिनट। खत लिखा, कहा जो अली ने कहा है उसकी तहकीक करो, जो अली ने कहा है उसकी तहकीक करो। 1000 साइंसदान 1 साल तक तहकीक करते रहे। अब मैंने आपके सुभान अल्लाह की सदा सुननी है, फिर मैं माइक से जुदा हो जाऊंगा। इटली के साइंसदानों ने जब साल तस्दीक की, अपने साइंसदान पे पहुंचे, बैठक बैठी, सबके सर झुके हुए हैं। उस साइंसदान के सर भी झुके हुए हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ है, चुप क्यों बैठे हो। उसने कहा अली की गलतियां